अर्चनीय पूजनीय वंदनीय गुरुदेव जी महाराज, क्षीर सागर में शयन करने वाले लक्ष्मी नारायण भगवान, कैलाश पर विराजमान रहने वाले भूत पावन भगवान शंकर मैया पार्वती, सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए धर्म स्थल में आए हुए समस्त धर्मावलंबी सज्जनों, सीता माता अनुसुईया कत्यायनी गार्गी जैसी पंचलोक पे चलने वाली हमारी माताएं बहनें तथा पिता बुजुर्गों, परम पिता परमात्मा की पावन आत्माओं श्रद्धामयी देवियों, सनातन धर्म की वंश की मर्यादा के अनुसार आइए हम सब मिलकर के 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन बोले और उसके बाद में उस परम पिता परमात्मा की शुभ गाथा को स्मरण किया जाए। बड़े सौभाग्यशाली आप सब भाई बहन हैं जिन्हें सत्संग की प्राप्ति होती है। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकाले प्रेम कर ले राम से। क्या आप हम सभी के लिए पूरे जीवन पर्यंत कार्य करते करते जो है सारा जीवन गुजर जाता है, लेकिन घर का कार्य पूर्णतयापूर्ण होता ही नहीं है। यहाँ तक कि जब लास्ट समय आता है, यमदूत लेने के लिए आ जाते हैं और खींच करके ले जाते हैं, तब भी कहते हैं भैया मुझसे कि थोड़ा रुक जाओ, रह गया। यमदूत कहते जो रह गया हो तो वापस में आना, फिर लेकर के जाना। कलयुग में सतयुग द्वापर त्रेता में लोग हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते थे, तब कहीं भगवान के दर्शन हुआ करते थे, लेकिन इस कलिकाल में तुलसी बाबा ने उद्घोष कर दिया है मानस के अंदर। कलयुग के नाम सुमीरी
केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में एक बार परमात्मा का नाम उच्चारण कीजिए और भवसागर से पार हो जाइए। क्या है भवसागर? समुद्र भरा है नहीं। यह चरित जो गावे हरि पद पावे, सोई न परे भग को पाप। हमारा आपका शरीर है रोगों का, और जब तक ये प्राणी निर्विकार नहीं होता तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। जिस दिन प्राणी निर्विकार हो जाता है नाम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और उसी दिन परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। परमात्मा सर्वत्र है। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो आइए दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन बोलो। कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। विनती है पल पल
राघव सरकार को वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ, क्यों? भक्तों की खातिर। यहाँ तक कि लंका नरेश रावण के ऊपर चढ़ाई की है राघव सरकार ने, कुंभकर्ण मारा गया। और जिस समय कुंभकर्ण का वध हुआ तो सभी बानर भालू जय जयकार कर रहे हैं कि धन्य धन्य कहने लगा भालू की समुदाय। मेघनाथ को पता चला है हमारे चाचा का वध हुआ, तो मेघनाथ ने अपने पिता से आज्ञा ली और संग्राम करने के लिए रामादल की ओर चलाए। सन्मुख लक्ष्मण को निरखी बोल उठा घननाद, अरे आज फिर आ गया रही न पिछली याद। आज फिर आ गया ना, अरे कल तुम्हारी शक्ति लगी लेकिन इतनी जल्दी भूल गया, हाँ?